राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। सुंदर भाव से कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, खुशियों की तरह तुम बुलाते नहीं, तुम बुलाते नहीं। कब कहता है भगवान आते नहीं, खुशियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कब कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, खुशियों की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। श्री हरि सुंदर भाव के साथ कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। फल छोटा जैसे सुलाते नहीं, फल छोटा जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। खुशियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोलिए श्री सच्चिदानंद। आज हमारे ठाकुर जी की चरित्र कथा विश्राम होगा। आज विश्राम दिवस है। जिन भक्तजन आज तक नहीं आ पाए हों, अपने ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी ना लगा पाए हों, तो आज अवश्य आए और हाजिरी लगाए। सुंदर आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। सभी लोग आज दिन में आप लोगों ने कथा श्रवण की
कि भगवान कि 16,108 विवाह जिनमें मैंने दिन में वर्णन किया, भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुआ। 8 विवाह भगवान के अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग मुहूर्त में हुआ और 16,100 विवाह भगवान का एक ही साथ हुआ। सुंदर भगवान उन सब रानियों से भगवान ने 10-10 संतान 10-10 बालकों को जन्म दिए और एक एक बेटियों को 10-10 लड़के हुए एक एक बेटी हुई, यानी 11-11 संतान को जन्म दिए भगवान। 16,108 रानी पटरानी भगवान की इतनी बड़ी परिवार है, इतना बड़ा परिवार, उसमें परमात्मा प्रसन्न होकर के रहते थे। इससे हमें ये सीख मिलता है कि परमात्मा का इतना बड़ा परिवार था तब भी भगवान खुश होकर के रहते थे। आज हमारे पास आपके पास 10 परिवार हैं, 5 परिवार, तब भी आज हम लोगों के यहाँ खुशी नहीं है। हम लोगों के यहाँ आज तब भी खुशी नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। भैया क्या करे, बूढ़ा नहीं ठीक है तो पतोहा नहीं ठीक है, और जब बूढ़ा और पतोहा का जम रहा है तो भैया लड़का नहीं ठीक है, और लड़का अगर ठीक है तो गलती से नाती नहीं ठीक है। लेकिन परमात्मा के पास इतना बड़ा परिवार था, लेकिन तब भी परमात्मा खुश रहते थे। क्योंकि प्रशांत आत्मा जितेंद्र, आत्मा में संतुष्टि होना चाहिए है। जो व्यक्ति के अंदर संतुष्टि है ना, जो संतुष्ट है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत भगवान कहते हैं कि जो संतुष्ट है, जिसकी आत्मा में संतुष्टता है, संतुष्ट है, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत भगवान कहते हैं। हमारे आत्मा में संतोष होना चाहिए। फिर एक बार जब संतोष आ गया ना, फिर कभी कष्ट आएगा नहीं। इसीलिए परमात्मा खुश रहते थे इतने बड़े परिवार में कि जिनके पास 16,100 रानी और पटरानी है, और उन रानियों के एक एक रानी के 11-11 बच्चे हुए, यानी 10-10 बेटे हुए और एक एक बेटियां हुई। इतने बड़े परिवार को लेकर के प्रभु रहते थे। इस तरह से हमें सीख मिला कि हमको भी अपने परिवार में एकता बना करके रहना चाहिए, और अगर ना आवे मरे ना काम करे एकता बनने की ना, तो परमात्मा के पास खड़े होकर के पूछना चाहिए, प्रभु आप कैसे इतने बड़े परिवार को चलाते हो, इतने बड़े संसार को कैसे चलाते हो। प्रभु थोड़ी सी ज्ञान दे दो ना, हम भी अपने परिवार को चला ले। देखो परमात्मा कैसा ज्ञान देते हैं कि ठाकुर जी ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करो। इस जीवन की नैया अपने आप ऐसे चलेगी, कभी रुकेगा नहीं, नॉन स्टॉप हो जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं, रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा, कहीं स्टॉप आएगा ही नहीं। और जब हमारे जीवन की नैया में स्टॉप नहीं आएगा तो कहीं रुकेगा नहीं, कोई काम नहीं रुकेगा, जीवन अपने आप जीवन की नैया चलेगी, अपनी गति भी बना लेगा, कहीं तेज चलेगा तो कहीं स्लो चलेगा। जैसे प्रेम, जैसे भाव रूपी ढाल आएगा, बहाव रहेगा, वैसे नैया ऐसे से चलेगी जहां ले जाना होगा। फिर जीवन तो अपने आप भी तो जाएगा ना, है? आज प्रभु समस्त लोगों को समझाते हैं। प्रभु ढेर सारी उपमाओं को बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
आपने बहुत प्रेमियों को देखा। प्रभु हमारे कितने दयालु हैं, कितनी दया करते हैं, सबको खुश कर देते हैं। परमात्मा सबको खुशी रखते हैं, कभी किसी को दुखी नहीं रखते हैं। ये परमात्मा का गुण है, किसी को दुखी ना रखना। ये तो हमारे कन्हैया का गुण है। राजा कहते हैं, प्रभु भगवान मैंने सुना है कि परमात्मा को जितना प्रेम श्री राधा रानी करते थे ना, उतने प्रेम मीरा जी भी करती थी। तो प्रभु आपने राधा रानी गोपियों के बारे में संवाद को तो आपने कहा, लेकिन राधा ये मीरा कौन थी, मीरा के बारे में आपने नहीं कहा। मीरा कितना प्रेम करती थी। और तो और परमात्मा ने एक बार कहा था कि मीरा तुम अगर मेरे नाम लेकर के मेरा स्नेह रख करके ना तुम विष को पी लोगी तभी कुछ नहीं होगा। आज मीरा का के प्रेम का वर्णन आता है। मीरा कितना प्रेम करती है कन्हैया से। सुंदर सुंदर बाजार से ला करके कन्हैया की प्रतिमा को रखती है सजा करके। जैसे त्रेता युग में भक्ति में लीन रहती थी सबरी, परमात्मा का इंतजार करती थी कि परमात्मा मेरा एक दिन आएगा। आज वैसे मीरा जी भी याद करती है, कन्हैया आएगा। भगवान की प्रतिमा को ऐसे रोज ऐसे नहलाती है, सहलाती है। मेरे कन्हैया का श्रृंगार करना है। भगवान की श्रृंगार करते हैं, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र को पहनाते हैं। कन्हैया को देखी नहीं, लेकिन कन्हैया के प्रतिमा से इतना स्नेह प्रेम रख लेती हैं, लगता है कि ये हृदय ही कन्हैया का है। मीरा सुंदर लाकर के प्रतिमा को बढ़िया से स्नान करा के पूजन, और यहाँ तक जब भी पूजन करती थी ना तो कहती थी कन्हैया तो देखना जो कुछ मौको आवे वही मंत्र में बोलूंगी। कहीं वेद तो मैंने पढ़ा नहीं, कहीं पाठशाले में तो मैंने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुना नहीं, लेकिन जो कुछ मैं बोल रही हूँ ना भाव से बोलती हूँ, उसी को श्रवण करना। एक दिन परमात्मा को स्वयं उस मीरा के पास जाना पड़ता है। परमात्मा जाकर के मीरा से कहते हैं, ऐ देवी मीरा, आप ये कभी जीवन में मत समझना कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, मैं अतिशय प्रसन्न हूं। मीरा को जाकर के बताते हैं, ऐ देवी मीरा, तुम जब भी मुझे याद करती हो ना तभी हम आपके पास में ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते हैं देवी। मीरा कहती है, प्रभु मेरे आंखों को ऐसे आप इसी प्रतिमा में बस जाइए, मेरा आंख बंद ना हो, आप प्रतिमा में आ जाइए, ताकि मैं जीवन भर कभी आंख बंद ही ना करूं, केवल आपको ही देखती रहूं। अपनी इतना प्रेम को उमाड़ देती है, इतना प्रेम उनके हृदय में आता है कि कन्हैया देखते हैं कैसा भक्त है, कैसी दासी है। काहे तेरी अखियों में पानी, 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 दीवानी
पाला तोहे बदरी तोरे सखू को पाला के पिछले बिछका प्याला तोहे बदरी तोरे सखू को पाला तोहे बदरी तोरे सखू को पाला तेरे रंग की बाहों में तेरे रंग की बाहों में दीवानी दीवानी की बातें पीरा दीवानी अबीरा प्रेम दीवानी अबीरा प्रेम दीवानी अबीरा दीवानी सबके लिए मुरली बजाऊं सबके लिए मुरली बजाऊं साधु साधु तारे को बचाओ साधु साधु तारे को बचाओ पीरा पीरा ओ पीरा सबके लिए मुरली बजाऊं साधु साधु तारे को बचाओ साधु तारे को बचाओ सिर्फ राधा नहीं तेरी राधा नहीं बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से मीरा से कन्हैया कहते हैं, ऐ मीरा कभी ये मत अपने हृदय में सोच लेना कि केवल हम हैं राधा जी, हम आपको ही अपने हृदय में रखते हैं और प्रेम की बात है तो राधा मेरे से प्रेम करती है और आप मेरे से भक्ति करती हो। हम भक्ति का परिचय देते हैं, पहले अपने भक्तों को हृदय में बसाते हैं फिर प्रेम को बसाते हैं। मेरा ये मत समझना कि मैं मुर्रे में बंसी बजा करके अगर उनको नचाया तो केवल ये कन्हैया केवल उनका है, नहीं, भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, आप मेरी भक्ति हो। और जहां भी भक्ति है ना भगवान वहां दौड़ करके जाते हैं। जहां एक बार भक्ति महारानी ने कब्जा कर लिया सो कन्हैया दौड़ करके जाते हैं। इसीलिए हमेशा भवन खाली रहना चाहिए हैं, क्योंकि कब्जा उसी जगहों पे होता है, उसी मकान पे होता है, उसी जमीन का होता है जो खाली होता है। इसीलिए हमारा ये हृदय रूपी भवन हमेशा खाली होना चाहिए। कब न जाने भक्ति देवी आकर के बस जाए। सो कन्हैया दौड़ करके आए।
क्योंकि भक्ति है क्या? कन्हैया ने कहा, भक्ति आप मेरी परम प्रिय वल्लभा हो, आपके बिना हम कहीं नहीं जा सकते, जहां आप जाओगे वहां हमको जाना पड़ता है। सो आज भक्ति मैया मीरा के हृदय में वास की और कन्हैया को दौड़ करके आना पड़ा। मीरा से कहते हैं, ए मीरा मुझे भी अपने हृदय में। सुदामा जी शांत रहते हैं, उनके हृदय में संतोष है। जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता वह ऐसे ही प्रशांत आत्मा है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, जितेंद्रिय है जिसकी इंद्रिया सर्वथा उसके वशीभूत हो। कितने बढ़िया बढ़िया विशेषण श्री सुदामा जी महाराज के गिनाए। और जब बेचारी सुशीला का परिचय देने लगी तो श्री सुखदेव जी ने क्या कहा? बोले, सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला परम पति व्रता तो थी, पर दरिद्रता सिद्ध मानस बेपमाना विगम्य च। आहा, पति को तो इन्होंने कह दिया प्रशांत आत्मा जो संतुष्ट है, लेकिन पत्नी को दरिद्र बना दिया। सुशीला जी को दरिद्र कह दिया। राजा परीक्षित जी ने सोचा, प्रभु पूछ लिए, प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि पति को तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया संतुष्ट बनाया, महान नाम दे दिया, महान पद दे दिया, लेकिन पत्नी सुशीला को क्यों इन्होंने दरिद्र कह दिया? अरे आज तक मैंने सुना है अगर पति डॉक्टर है तो उसके पत्नी को कहा जाता है डॉक्टराइन। अगर पति बढ़िया विद्वान है, पंडित है, तो उसकी पत्नी को पंडिताइन कहा जाता है। सुंदर इस तरह से पत्नियां पद को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन आज मैं पहली बार सुना कि सुदामा जी को प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, लेकिन पत्नी को दरिद्र बना। क्यों प्रभु? सुखदेव जी कहते हैं, राजा सुशीला परम पति व्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। यहाँ सुदामा जी संतुष्ट थे, लेकिन पत्नी असंतुष्ट थी, इसलिए उसे दरिद्र कहा गया। दरिद्रो यस्तया संतुष्टा, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही उसी को दरिद्र कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत में लिखी बात है। जो असंतुष्ट हो, जिसके अंदर संतोष ना हो, हमेशा असंतुष्टता बनी हो, वही क्या है? दरिद्र है। वो कभी जीवन में सुखी नहीं। धनवान ने कहा जाता है जिसके अंदर हो कि 100 अगर मिल गया तो और 50 रुपया मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। 50 मिल गया, 150 हुआ और 100 रुपया आ जाए, है तो असंतुष्ट है। वो कभी धनवान नहीं है। धन कितनों भी इस तरह का कमा ले, धन का पार्जन कर लेवे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए सुशीला को फिर भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वही दरिद्र है सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त हैं, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता रहती थी। आज सुदामा जी जिस तरह से रहते थे ना, अगर वैसे सुशीला भी रहती तो बच्चे सब भूखे मर जाते। क्यों? धन की चाह सुशीला देवी ने इसलिए किया कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। सुदामा जी को क्या कर रहा था? सुदामा जी प्रातः उठते थे, संध्या आदि से निवृत्त होकर के अपने कर्म के लिए चले जाते थे। बढ़िया बढ़िया पंडित जी पूजा कराने जाते थे, सुदामा जी बढ़िया बढ़िया माल पुआ पाते थे। क्या पूछना है, थोड़ा बहुत सा जो मिल जाता था धन, उसी को लेकर के चले आते थे, देवी सुशीला को दे देते थे।
सुशीला देवी उस धन को सुंदर लाती थी, जो भी कुछ छोटा थोड़ा बहुत सा था उसी को पका करके सुंदर भोजन पाती थी। और किसी दिन सुदामा जी इतने प्रशांत, इतने शांत आत्मा के थे, अगर कोई एक पाव चावल दे देता था ना तो उसी को लेकर चले आते थे। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि भैया एक पाव नहीं 2 पाव दे दो, क्योंकि वो संतुष्ट थे। अगर एक पाव चावल लेकर आते थे ना तो सुशीला देवी उसी एक पाव चावल को बनाती थी, बच्चों को पवा देती थी, सुदामा जी को पवा देती थी। अगर बच जावे तो अपने पा लेती थी, अन्यथा सो गोपाल का नाम लेकर के भजन करती थी, सो जाती थी। और किसी दिन ना जब सुदामा जी के पास वो भी नहीं रहता है, नहीं पाते हैं तो चले आते हैं, बालक दौड़ करके आते हैं, माँ हमको भोजन चाहिए, हमको बड़ी तेज से भूख लगी है, मैया मुझको कुछ खिलाओ। सुशीला देवी बड़ी सुंदर करुण रस है। मैया सुशीला कहती थी बालकों से, अरे बाबू लाला आज एकादशी व्रत है, आज आप उनको घर में भोजन न आए, एकादशी के दिन भोजन नहीं किया जाता है लाला, आज एकादशी है। आकर के सुशीला सुदामा जी से कहती थी, ऐ प्रभु नन्हे नन्हे से लाला हैं, भोजन मांग रहे हैं। सुदामा जी देखते हैं, देवी क्या करें, भजन करो, ठाकुर जी देंगे, ऐसा कह देते थे। सुशीला देवी लौट आती थी, लौट कर चली आती थी, बैठ जाती थी, कन्हैया को याद करती थी, ऐ परमात्मा, ऐ विधाता, ये कैसा मेरा नसीब लिख दिया है। अरे हम होवे तो बिना खाए एक दिन, बिना भोजन किए 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लाला को हम कब तक एकादशी व्रत बताते रहेंगे हैं। लाला उस दिन नहीं मांगते भोजन, जो भी कुछ कंद मूल फल इत्यादि पाते हैं उसी से अपने आत्मा को शांत करते हैं। राधे श्याम गावो रे राधे श्याम गावो रे राधे श्याम गावो रे अपने हो सकता है 2 दिन भोजन ना करे चल जाएगा, लेकिन ये जब नन्हे नन्हे बालक जो है ना, ये जब दौड़ करके आते हैं, कहते हैं मैया मुझको कुछ खिला दोगे, बड़ी जोर से भूख लग रही है मैया। तो पता है हम कहते हैं एकादशी है आज। 2 दिन ऐसे मैया ने बोला, तीसरे दिन सुदामा जी गए, लेकर के आए, सुंदर भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगाए, सब लोगों ने पा लिया। उस रात में तो बढ़िया से नींद आ जाती थी, लेकिन जिस दिन सुदामा जी का कोई पूजा पाठ नहीं रहता था, कोई यजमान नहीं मिलता था, उस दिन मानो सुदामा जी के यहाँ एकादशी हुई। गरीबी बहुत ही कठिन होता है, और तो और गरीबी जब आ जाती है ना तो बड़ा दुखदाई होता है।
शरीर पे एक वस्त्र होवे, दूसरे वस्त्र के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि मैं दूसरा ही वस्त्र पहनूं। गरीबी बहुत ही बुरी होती है। आज इतने गरीब हैं सुदामा जी कि बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। सुदामा जी बेचारे सुदामा जी परमात्मा का जप करने लगते हैं, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा जपने लगते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कहते हैं देवी सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना चाहिए। इतना कह करके सुदामा जी सो जाते हैं। प्रातः काल उठ करके सुदामा जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के संध्या आदि करते। सुदामा जी अपने कमंडल को हाथ में लेते हैं और करमाला चलाते हुए सुदामा जी कर्म के तरफ चले जाते हैं। बोलते कहीं भी जाकर के थोड़ा भूसा लेकर आऊंगा तो बालक का पेट भर जाएगा। सुदामा जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं। सुंदर सुदामा जी जैसे उन्होंने गए तो कुछ संत आए और संतों ने कहा, माता भवत भिक्षाम दे, ए मैया मां को कुछ भिक्षा दे दो। मानो आज उस संत के बदले परमात्मा स्वयं आ गए। स्वयं परमात्मा ही वह संत के रूप में आए सुदामा जी के झोपड़ी के पास। और सुदामा जी की दशा इतना ही गरीब था कि सूर्य भगवान अगर अपनी रोशनी छोड़ते थे ना तो सब सुदामा जी के ही घर में रहता था। जरा सा भी छांव नहीं जाता था, ऐसी उनकी झोपड़ी थी। सूर्य का पूरा प्रकाश उनके ही भवन पर पड़ता था। बारिश कभी होती थी तेज से तो सारा जल उनके झोपड़ी पे ही गिरता था। मैया सुशीला छोटे छोटे बच्चों को लेकर के एक कोने में बैठ जाती है। अपने वस्त्र के ऐसे आंचल को उड़ा लेती है मैया, अपने बालकों को कहती है लाला सो जा। छोटे छोटे लाला कहते हैं मैया ये बारिश क्यों हो रही है? सुशीला देवी कहती है लाला ये विधाता बारिश कर रहे हैं, घबराना नहीं चाहिए। जब तेज से बारिश होती थी ना, तेज से उमड़ करके जब जल गिरता था तो बिजलियां तड़कती थी, आवाज सुनाई देती थी। नन्हे नन्हे बच्चे डर जाते थे, भैया ये क्या हो रहा है, भैया भैया ये क्या हो रहा है, भैया ऐसा तो नहीं कहीं झोपड़ी ही चली जाए, हम लोग मर जाए। भैया ऐसे मुंह पर हाथ रखते है, बोलते लाला कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का जन्म किसने दिया है? विधाता ने। और ये बारिश कौन कर रहा है? विधाता। तो कुछ नहीं होगा। संत बनकर के परमात्मा आए, उन्होंने कहा देवी कुछ भिक्षा रूप में हमें दे दो। सुशीला देवी के अंदर कुछ नहीं रहेगा। सुशीला देवी एक तुलसी पत्र ला करके संत के झोली में डाल देती है, बोलती है बाबा आज हम लोग एकादशी व्रत है। संत के आंखों में आंसू आ गए। ए देवी आज कौन सी एकादशी है जो आप लोग व्रत हो? सुशीला कुछ नहीं बोलती है।
कुछ नहीं बोलती है। और संत देखते हैं, सुशीला देवी आप क्यों कुछ बोलती नहीं हो? जैसे ही सुशीला देवी संतों की तरफ मुख को की, तब तक ऐसे सुशीला देवी की आंखों से आंसू गिरने लगा। संत देख करके समझ गए ये आंसू गरीबी का है। शायद देवी के यहाँ इतना भी नहीं अन्न है कि हमको देवे, भिक्षा रूप में थोड़ा सा भी दे दे। इसलिए देवी ने तुलसी पत्र ला कर दे दिया कि संत खाली भी मेरे दरबार से न जाए, और जिसने तुलसी पत्र दान में दे दिया तो मानो सब कुछ दे दिया। क्योंकि संतों का धन, ऐसे धन को संत अपना धन नहीं समझते जो कोई चोरी कर ले, कोई चुरा ले, कोई मांग ले। ऐसे धन को संत अपना कहां समझते हैं? उनका तो परम धन है प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का पूजा करना। यही संत का धर्म है, धन है। संत ऐसे ही धन को अपना धन समझते हैं। इसलिए संत तुलसी पत्र जब पाए तो खुश हो गए। देवी सुशीला को बुलाते, देवी इधर आओ। देवी आती है, कहती देवी आपको मैं एक मंत्र बताऊं जिससे ये गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। संत कहते हैं देवी सुशीला आपके पति जो श्री सुदामा जी है ना, इनके बचपन के मित्र आज द्वारिकापुरी में के राजा बन के बैठे हैं। क्यों नहीं आप कहती अपने पति जी से कि अपने मित्र से मिलने चले जाएं, शायद वहां जाकर के आपका ये दुख दूर हो जाएगा। देवी क्यों नहीं कहती हो? अरे हाँ, आपके पति के बचपन के मित्र हैं सुदामा। आपके पति जो सुदामा जी, उनके मित्र श्री कृष्ण जी बचपन के हैं, भेज दो। इतना कह करके संत चले जाते हैं। उस दिन शाम को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते हुए सुदामा जी आते। सुदामा जी जो थोड़े से अन्न लेकर के आते हैं, द्वार पे पहुंचते हैं, देवी को बुलाते हैं। देवी, देवी सुशीला, बच्चे दौड़ करके आते। पिताश्री क्या लाए, क्या लाए आप, क्या लाए? सुदामा जी बेचारे महान भोग बच्चों को दे देते हैं। बच्चे थोड़ा थोड़ा बांट करके पालो। महान भोग कहा किसे जाता है? जब हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा होता है ना, तो माताएं हमारी मेवा और वो भून करके बनाती है ना, आटा को भून लेती है, मेवा डाल देती है, घी डाल देती है, पवित्र हो जाता है और उसी को ही महान भोग कहा जाता है। सुंदर उसी का परमात्मा को भोग लगाता है। आज सुदामा जी वही महान भोग लेकर आते हैं, बच्चों के हाथ में पकड़ा देते, बेटा थोड़ा थोड़ा पा लेना, और जो बच्चे तो अपने माँ को भी पवा देना। बच्चे सोचते हैं कि जब इतना ही है, थोड़ा थोड़ा सबके, जो बड़ा लड़का था थोड़ा थोड़ा सबके हाथ पे दिया। जो सबसे छोटा कहता भैया मुझको दोनों हाथ में चाहिए। अब उस महान भोग में एक अंश और शेष बचा था। बड़ा लड़का एक बार माँ की तरफ देखता है, दूसरे अपने भाई की तरफ देखता है। भाई जिद बनाता, भैया मुझको दोनों हाथ में चाहिए।
एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में था। मां की तरफ एक बार देखा और भाई की तरफ देखा। भाई का चित्त पूरा करने के लिए स्वयं अपने हाथ का अंश भाई के दूसरे हाथ को रख दिया। जो थोड़ा सा बचा अपने मां को ले जाके मैया ये पालो, ये महान भोग उसी विधाता का प्रसाद है। मैया प्रसाद पा लेती है। इस तरह से सुदामा जी का जीवन चर्या चल रहा था। आज बेचारे सुदामा जी जो कुछ लाए थे उसी का सुंदर पकवान बना करके पाए। बच्चों को मत सुशीला देवी ने पेट भर के पवा दिया, सुला दिया। सुदामा जी को पवाई। और जब सुशीला का पारी आया ना तो उस पात्र में रह ही नहीं गया। सुशीला बेचारी देखती है पात्र का सारा चावल खत्म हो गया। सुदामा बेचारे सुशीला ने उसी पात्र में जो इधर उधर लगा था उसी को सब एकत्रित करके थोड़ा सा जो भी कुछ था पाली जल को पी लिया। आकर के सुदामा जी के पास बैठे, उनके पैर को दबाने लगी सुशीला। सुदामा कहते देवी सो जाओ, क्यों पैर के पास बैठी हो? सुशीला देवी कहती हैं प्रभु हर पत्नी का ये धर्म होता है कि अपने पति के पैर को स्पर्श करे। और तो और आप दिन भर दौड़ते रहते हो, आपको तो थकान लगती होगी ना। सुदामा कहते हैं देवी क्या करूं, एक दिन अगर मैं न जाऊं तो बच्चों को क्या मैं पवाऊंगा। बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो एकादशी का बहाना कितने दिन तक करोगी देवी। सुशीला कहती प्रभु मैं आपसे एक बात बोलूं। सुदामा जी कहते हैं क्या बोलना चाहती हो देवी बोलो। कहती है मैंने कुछ संतों आए थे और भी आस पड़ोस के लोग बोले कि एक आपके बचपन के मित्र कोई हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है, वो आज द्वारिका के राजा हैं। आप उनसे के पास उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हो? आप कैसे आपकी मित्रता है कि आप अपने मित्र को भूल गए? आप मिलने क्यों नहीं जाते हो प्रभु? जब कन्हैया की याद आती है सुदामा को, कन्हैया की बंसी याद आती है सुदामा जी को। कहते हैं देवी है वो मेरा लाला है, मेरा प्रिय मित्र है, सखा है, वो मेरा लंगोटिया यार है। इतना सुंदर बंसी बजाता था। लेकिन देवी में मिलने जाने की इच्छा तो मेरी होती है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? इतने दिन हो गए और मेरा मित्र कन्हैया एक पुरी का राजा है और राजा के यहाँ जाने के लिए अपना भी तो देखना पड़ता, वस्त्र अच्छे होने चाहिए। और जाने की बात करती हो देवी तो मित्र के यहाँ और बेटे के यहाँ कभी खाली नहीं जाया जाता। मित्र के यहाँ आज मेरा कन्हैया मेरा मित्र है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा? सुशीला ने कहा प्रभु आप उसकी चिंता छोड़ दो, आप वो हम व्यवस्था कर देते हैं, आप केवल जाने की तैयारी करिए। सुशीला देवी एक एक मुट्ठी चावल 4 घरों से लेकर के आती है।
जब पड़ोसन पूछती है बहन तू इतना चावल क्यों मांग रही है? सुशीला देवी कहती हैं बहन हमको एक मुट्ठी चावल दे दो, इसके बदले हम आपको लौटा देंगे। इसलिए ज्यादा सुशीला देवी नहीं मांगती कि अगर ज्यादा मांग लेंगे तो हो सकता है किसी दिन ये बहन आकर के हमसे मांगे तो हम वापस कैसे करेंगे। इसलिए सुशीला देवी ने ज्यादा चावल नहीं मांगा, लेकर के आई 4 तरह की चावल एक में मिला देती है और फटे से वस्त्रों में बांध देती है चावल। ऐसा वस्त्र है जो थोड़ा सा बाकी 3 जगहों से छोटा सा वस्त्र 3 जगहों से फटा है। सुंदर बांध करके सुदामा जी को दे देते हैं। कहते हैं प्रभु आप इसी चावल को ले जाए। जब कन्हैया आपके मित्र पूछेंगे कि क्या मित्र हमारे लिए क्या लेकर के आए, तो आप इसी चावल को दे देना। और इस चावल को जब आप दोगे ना तो कन्हैया संतुष्ट हो जाएंगे। सुदामा जी बेचारे हाथ में कमंडल लिए और रुद्राक्ष का माला लेकर के जय श्री कृष्णा झोपड़ी को प्रणाम किए और आज द्वारिकापुरी के लिए सुदामा जी निकल रहे हैं। दूर नगरे बड़ी दूर नगरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे कैसे आऊं कन्हई कैसे आऊं कन्हई तेरी गोकुल नगरे बड़ी दूर नगरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे। छोड़
रे। इस तरह से सुदामा जी बेचारे जा रहे हैं कन्हैया को याद करते हुए। सुदामा जी महाराज तो सुदृढ़ संकल्प कर लिए, ए कन्हैया चाहे आपकी नगरी आने में कितना भी कष्ट हो तो मैं आऊंगा। ये मेरा संकल्प है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से सुदामा जी संकल्प कर लिए। अब सुदामा जी जाने लगे। चलते चलते महाराज शाम हो गया। सुदामा जी के बेचारे पैरों में छाले पड़ जाते हैं। सुदामा जी को भूख लग जाती है। सुदामा जी को भूख के साथ साथ और आगे बढ़ते हैं, प्यास भी लगती है। कहते हैं कन्हैया अब लगता है कि जिंदगी उदास हो रही है।